मन की शांति, अंधकार से प्रकाश की ओर, दान, धर्म और मुक्ति। मित्रों, ये बात ऐसी है कि सब लोगों को मेरी ये बात समझ नहीं पाएंगे। एक साधु का आश्रम था। एक दिन सुबह आश्रम में एक इंसान आता है और उसके पास सोना मोहर की एक थैली है। अभी के भाषा में बोले तो 2-3 लाख रुपए जितनी रकम। वो इंसान सोना मोहर की थैली आश्रम के साधु को अर्पण करता है। तो साधु बोलता है, ये धन में तेरी आसक्ति होगी, तू वापस ले जा। तो वो इंसान बोलता है, नहीं बाप जी, ये धन आप रखिए। तो वो साधु बोला, ये धन की पोटली तू नीचे गंगा के घाट में जाके फेंक दे। तब वो इंसान गंगा के घाट पे चला गया। बहुत देर हुई। आश्रम के साधु ने अपने 2 शिष्य को गंगा के घाट पे भेजा और दोनों शिष्य देख के वापस आए और गुरुजी को कहने लगे कि सोना मोहर को वो इंसान गिन गिन के गंगा के घाट पे फेंकता है। कुछ समय के बाद वो इंसान वापस आश्रम में लौटता है। तब वो आश्रम के साधु ने कहा कि जब सोना मोहर को तेरे को फेंकने का ही था तो तू गिन रहा था क्यों? तूने व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद किया। जिस चीज़ को फेंकने का था उसको गिनने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसे संभाल के रखना होता है उसको गिनने का होता है। तू किस लिए गिन रहा था? मनुष्य के सारी अंधश्रद्धाएं और विश्वास एक ही साथ में गंगा में फेंकने का है। उसे गिनने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे गिन के फेंकोगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। एक तो आदमी का जीवन बहुत छोटा है और अंधकार की जाल बहुत बड़ी। ये अंधेपन से कब हम मुक्ति पाएंगे? जिसको ज्ञान का भ्रम होता है उसके जीवन में कभी आनंद और शांति का कोई संबंध नहीं होता। ज्ञान की भूल में जो पड़ा है वो अज्ञानी से भी ज़्यादा अंधेरे में भटकता है। ज्ञान की भूल सारे मनुष्य जाति को हो गई है। जितना ज्ञान बढ़ा उतनी ही अधर्म। क्या कथाकथित ज्ञान इतना कि आदमी अधार्मिक, इतना ही अहंकारी, इतना ही आदमी जटिल और कठिन हो गया। सत्य ये है कि कुछ भी हमें पता नहीं। जीवन के संबंध में राह में पड़े पत्थर को भी हम नहीं जानते। लेकिन आकार में चले परमात्मा के ऊपर हम शब्दों से प्रवचन दे सकते हैं। अज्ञात है ये जीवन, सब कुछ रहस्य है। उसे देखने के लिए विस्मय की आंखें चाहिए। रहस्य को केवल वही जानता है जो विस्मय विमुख हो जाए, जो ज्ञान अज्ञान का अनुभव करता है। मित्रों, क्या है ये अनुभव? अनुभव है जो देखा, समझा, जाना और सत्य का प्रयोग किया। ज्ञानी कभी चुप नहीं रहेगा, वो तो मौन और खड़ा ही रहेगा। हम स्वयं को भी नहीं जानते तो परमात्मा को जानने का तो बहुत दूर। लेकिन हमारे लिए हर चीज़ का उत्तर है रेडीमेड, तैयार। जैसे कि हमारे शास्त्र, हमारी किताबें, हमारे ग्रंथ, हमारे गुरु। सत्य बहुत असीमित है। सत्य बहुत बड़ा सागर है और हम सागर को गागर में भरने चले। कोई सागर को गागर में भरता है और कहता है तो सब लोग हंसते हैं और कहते हैं कि सागर को गागर में कैसे भरेगा। एक आदमी ज्ञान इकट्ठा करता है, दूसरा आदमी धन इकट्ठा करता है। उन दोनों में कोई फर्क नहीं। क्या आप जानते हो, परमात्मा के समीप कोई भी संपदा और ज्ञान हमें नहीं ले जा सकती। जानते हो क्या, भगवान गॉड, ईश्वर, अल्लाह एक ही है। अलग धर्मों के रास्ते अलग अलग, लेकिन जाने की मंजिल एक ही है। अलग अलग धर्मों के रास्ते अलग है, लेकिन जाने की मंजिल एक ही है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। हम मंदिर में पूजा, चर्च में प्रार्थना और मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। क्या इससे मुक्ति मिलती है? हाँ, मिल सकती है। तो कैसे? तो जब शिवालय में दूध और भेंट चढ़ाते हैं
तो हमें मुक्ति मिलती है। लेकिन शर्त इतनी है कि मंदिर के बाहर कोई असमर्थ भिखारी भूखा नहीं होना चाहिए। भगवान तो असीमित है, जन जन में है परमात्मा, कण कण में है परमात्मा। हमें क्या करना है? जो दान मंदिर में देते हैं उसी तरह कुछ दान धर्म हम जन कल्याण के लिए खर्च करें। जो साधु कहता है कि गंगा के घाट में 100 सोना मोहर की पोटली फेंक दो बिना गिने, उसका मतलब यही है। मन की शांति, अंधकार से प्रकाश की ओर, दान धर्म और मुक्ति। मित्रों, ये बात ऐसी है कि सब लोगों को मेरी ये बात समझ नहीं पाएंगे। एक साधु का आश्रम था। एक दिन सुबह आश्रम में एक इंसान आता है और उसके पास